ऑलराइट दोस्तों, तो GPT-5 हमारे उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतरा जितना सैम अल्टमैन ने इसके अराउंड हाइप क्रिएट किया था। ना है ये स्मार्टेस्ट मुझे दिखा, ना है ये फास्टेस्ट है, ना है ये उतना पावरफुल है कि ये हमें एजीआई की तरफ ले जाने वाला है। पर GPT-5 के साथ चैट जीपीटी में कुछ नए फीचर्स आए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है और आज इस वीडियो में हम उन्हीं फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर more such updates. Now let's get started. तो सबसे पहला फीचर जो आपको चैट जीपीटी 5 में मिलता है वो है सेल्फ राउटिंग। इसमें क्या होता है कि पहले की तरह अब आपको मैनुअली जाके अलग-अलग मॉडल्स को सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा अलग-अलग कामों के लिए कि हाँ, अब मुझे चाहिए O3 मिनी, अब मुझे चाहिए 4o मॉडल। अब ये सब कुछ आपके लिए जीपीटी 5 डिसाइड करेगा। जीपीटी 5 डिसाइड करेगा आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे कि कब इसको रीजनिंग मॉडल यूज़ करना है, कब इसको थिंकिंग मॉडल यूज़ करना है, कब इसको फास्ट मॉडल यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। ये सब कुछ GPT-5 डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी अब हमारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये सुनने में तो काफ़ी सही लगता है, पर प्रैक्टिकली ये अभी फ़िलहाल तो सेल्फ राउटिंग वाला जो फ़ीचर है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी मैं इसको छोटा-सा कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पज़ल देता हूँ, तब ये थिंकिंग मॉडल यूज़ कर लेता है। पर मैं जब इसको बड़ा क्वेश्चन देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाँ, अब ये थिंकिंग मॉडल यूज़ करे, तब ये फ़ास्ट मॉडल यूज़ करके मुझे क्विक रिस्पॉन्स दे देता है। उसके चक्कर में इसका जो रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट क्वालिटी है, वो कई बार गलत आता है, कई बार ये प्रूव करता है कि हाँ, GPT-5 डम है एंड दैट्स व्हाई बहुत लोग ये जो मॉडल सेलेक्टर वाला जो फीचर चला गया है वो पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पर्सनली भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं पहले जीपीटी 4o यूज़ करता था जब मुझे फास्ट क्विक रिस्पॉन्सेज चाहिए होता था। पर जब मुझे चाहिए था कि हाँ, मुझे अब कोई डिसीजन मेकिंग के लिए आइडिया चाहिए तब मैं O3 मिनी जैसे मॉडल्स यूज़ करता था। तो मेरे पास अपना खुद का फ्रीडम था पर यहाँ पे वो फ्रीडम चला गया है। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये फीचर अच्छा लगता है कि नहीं। कई मामलों में आपको सही भी लगेगा कि हाँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अब सोचने का कि हाँ, मुझे कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है। बट द ट्रुथ इज़ कि जीपीटी 5 में ये सेल्फ राउटिंग फीचर अभी तो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। आई होप कि फ्यूचर अपडेट्स के साथ ये फीचर अच्छे से काम करे। नाउ द फीचर नंबर 2 इज़ हायर कॉन्टेक्स्ट लेंथ। अगर आपको नहीं मालूम तो जो प्रीवियस मॉडल्स थे लाइक 4o उसमें जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ था वो था 128K का और O3 जो था उसका था 200,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कि एक बार में चैट जीपीटी सिर्फ लगभग 2 लाख वर्ड प्रोसेस कर सकता था पर जीपीटी 5 के साथ ये नंबर सीधा डबल हो गया है टू 400,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो और जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है जो ये कॉन्टेक्स्ट लेंथ है वो बहुत यूजफुल होता है जब आप चाहते हो कि एआई बहुत बड़े-बड़े जो आपके फाइल्स है उसको इजीली प्रोसेस कर सके और उसके बेसिस पे आप उससे चैट कर सके स्पेशली इन कोडिंग क्योंकि आप चाहते हो कोडिंग के पहले जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल पहले वो पूरा कोड पढ़े, समझे कि आखिर मैं क्या बना रहा हूँ और उसके बाद आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उसमें नए कोड ऐड करे या बग फिक्स करे। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा उतना ज़्यादा यूज़फुल होता है। पर अभी भी जीपीटी 5 जेमिनी 2.5 प्रो से काफ़ी पीछे है क्योंकि जेमिनी 2.5 प्रो सपोर्ट करता है अराउंड 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो जो कि कोडिंग के लिए या जो बड़े-बड़े फाइल्स प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। हालाँकि हमें हमेशा उतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं चाहिए होता है। अनलेस यू आर अ डेवलपर जो आप चाहते हो कि हाँ, आप ऐसा ऐप बनाना जिसमें कि कोई भी पीडीएफ अपलोड करे और चैट कर सके, आपको उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर आप एक स्टूडेंट है, डेटा एनालिस्ट है या प्रोग्रामर है, तब आपके लिए आई थिंक ये 400 के कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है क्योंकि अब यहाँ से सीधे आप किसी भी तरीके का पहले से ज़्यादा बड़ा फाइल्स ईज़िली अपलोड कर सकते हो और GPT-5 उसको अच्छे से प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। अब बात करते हैं ChatGPT 5 के उस फीचर के बारे में जो आपके लिए ChatGPT यूज़ करना थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो ऐसा है कि अब आप GPT-5 से ChatGPT को कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने पसंद के पर्सनैलिटी के साथ। पहले भी आप कस्टमाइज़ कर सकते थे, पर इसमें एक नया ऑप्शन आ गया है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन-सा पर्सनैलिटी चाहते हो ChatGPT के पास होना और उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है लाइक पहला है सिनिक जिसमें ये क्रिटिकल और सार्कास्टिक होगा, फिर रोबोट जिसमें ये एफिशिएंट होगा और ब्लंट होगा, आपको जो रिस्पॉन्स देगा वो काफ़ी ब्लंट रिस्पॉन्स दे सकता है। फिर लिसनर है जो कि थॉटफुल होगा और सपोर्टिव होगा। तो अगर आप चाहते हो ChatGPT को एज़ अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करना जिससे आप हर चीज़ बात करो, शेयर करो और वो रिस्पॉन्स भी कुछ उसी तरीके से दे या एक थेरेपिस्ट की तरह, तो आप उसके लिए ये पर्सनैलिटी
चूज़ कर सकते हो। और अगर आप खुद को एक नर्ड कंसिडर करते हो, चाहे वो गेमिंग नर्ड हो, चाहे एआई नर्ड हो, चाहे टेक नर्ड हो, चाहे कोडिंग नर्ड हो, तो आप चैट जीपीटी को भी वही पर्सनैलिटी दे सकते हो। सिंपली आप ये नर्ड सेलेक्ट कर दो। फिलहाल मैंने ये यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ़ अभी डिफ़ॉल्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं चैट जीपीटी को अलग-अलग कामों के लिए यूज़ करता हूँ, एआई रिसर्च के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो मैंने इसको कस्टमाइज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, चाहे मैं इसको एक ट्रेट दे दूँ कि हाँ, ये चैटी हो, वीटी हो, तो वो रिस्पॉन्स पूरा अफ़ेक्ट कर सकता है, जो कि मेरे लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा। बट अगर आप चैट जीपीटी को एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ यूज़ केस के लिए यूज़ करते हो, तो आप ये पर्सनैलिटी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन आपको चैट जीपीटी 5 में मिलता है। अब जो चौथा नंबर फीचर है, उससे आप चैट जीपीटी 5 को अलग-अलग जो एक्सटर्नल टूल्स है, उसके साथ भी यूज़ कर पाओगे। उसके लिए सिंपली आपको आना है अपना प्रोफ़ाइल पे, यहाँ से आ जाओ आप सेटिंग्स पे और फिर यहाँ से कनेक्टर्स पे आ जाओ। देखो यहाँ पे आप कैनवा, जीमेल, बॉक्स, ड्रॉपबॉक्स, गिटहब, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, हबस्पॉट, आउटलुक कैलेंडर, नोशन, शेयरपॉइंट, टीम्स जैसे जो टूल्स है, उसको ईज़िली विद वन क्लिक कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप कि आगे और भी इसमें टूल्स आएँगे। अब इससे क्या होगा कि आपने लेट्स से कि अपने गूगल ड्राइव पे कुछ फाइल्स, रिसर्च फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करोगे। उससे अच्छा सीधा आप गूगल ड्राइव का इसको एक्सेस दे दो और ये वहाँ से फाइल्स ढूँढ के, रिसर्च करके आपको एक रिपोर्ट दे देगा। साथ ही साथ अगर लेट्स से कि गूगल ड्राइव पे बहुत सारे फाइल्स हैं और आपको नहीं मिल रहा है कोई फाइल, तो यू कैन जस्ट आस्क और वो फाइल ढूँढ के आपको दे देगा। इसी तरीके से आप गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हो, ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर सकते हो, गिटहब, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये फीचर सिर्फ़ डीप रिसर्च और एजेंट मोड के साथ ही काम करता है, जो कि मुझे लगता है कि कई मामलों में ये बहुत स्लो हो जाता है, स्पेशली इन जीमेल, क्योंकि जीमेल में अगर मुझे बस चाहिए कि हाँ, मेरा जो रिसेंट ईमेल्स है उसका मुझे समरी दो 100 ईमेल्स का, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब इसको टेस्ट किया था, लाइक आई जस्ट आस्क्ड फॉर द समरी और देखो यहाँ पे इसने 6 मिनट लिया है और उसके बाद मुझे ये समरी दिया है। तो इस जगह पे मुझे इतना एफ़िशिएंट नहीं लग रहा है। पर हाँ, अगर आप इसको यूज़ करते हो डीप रिसर्च के लिए या किसी ऐसे टॉपिक पे जिसमें कि हाँ, टाइम ले कोई बात नहीं, तो वहाँ पे ये कनेक्टर्स बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। और उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा एजेंट मोड या डीप रिसर्च। सो लेट्स सेलेक्ट दिस डीप रिसर्च और फिर यहाँ पे सोर्सेस में आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो जिन-जिन टूल्स को आप इनेबल करोगे, उन टूल्स को यूज़ करके ये रिसर्च करेगा, या जो भी आप काम दोगे, वो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इसको एक टास्क दिया है टू क्रिएट अ क्राउज़ल फॉर द बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग कैनवा, ठीक है? तो मैंने इसमें कैनवा यूज़ किया है और अब यहाँ पे ये पूरा रिसर्च करके एक क्राउज़ल मुझे बना के देगा। सो लेट्स सी कि इसका आउटपुट कितना अच्छा आता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने 7 मिनट सोचा और फिर मेरे सामने पूरा रिसर्च समरी दे दिया। क्राउज़ल कहीं भी नहीं है। और फिर मैंने उसको बोला कि ओके, आई वांट यू टू क्रिएट अ क्राउज़ल पोस्ट यूजिंग कैनवा। फिर ये बोल रहा है कि थैंक्स, आई विल नाउ डिज़ाइन अ फुल इंस्टाग्राम क्राउज़ल पोस्ट इन कैनवा। पर फिर से इसने 6 मिनट सोचा और उसके बाद ये रिस्पॉन्स दे दिया है। और इसी वजह से जीपीटी 5 का नाम खराब हो रहा है कि आखिर जो चीज़ नहीं कर पा रहे, जो फीचर्स नहीं है, वो क्यों प्रेज़ेंट कर रहे हो? और जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो अगर नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लेट मी नो ना कि हाँ, यू कांट डू दिस, राइट? इसी तरीके से जो दूसरे जो कनेक्टर्स हैं ना इसमें, लाइक जीमेल है, चाहे वो आउटलुक ईमेल है, चाहे गूगल कैलेंडर है, उसके लिए मुझे डीप रिसर्च और एजेंट मोड यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि नॉट एफिशिएंट है, राइट? क्योंकि इसमें एक तो बहुत स्लो है, पूरा रिसर्च करेगा, उसके बाद एक समरी दे रहा है। एक बस ईमेल समरी निकालने के लिए ये 5 से 6 मिनट ले रहा है। तो इससे बेहतर तो मुझे गूगल जेमिनी और परप्लेक्सिटी लगता है कि उसके अगर मैंने जीमेल का एक्सेस दे दिया, तो वो पूरा एनालाइज़ भी कर देगा, रिस्पॉन्स भी ड्राफ्ट कर देगा और डायरेक्टली वहाँ से मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। पर जीपीटी में ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। पर हाँ, अगर आपको रिसर्च करना है, तो आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स का उसको एक्सेस दे दो और ये काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। अब बात करते हैं चैटजीपीटी 5 का सबसे यूज़फुल फीचर के बारे में, जो कि है इसका वॉइस मोड। अगर आप नहीं जानते हैं, तो इसका एक स्टैंडर्ड वर्ज़न था और एक एडवांस्ड वर्ज़न। अब जीपीटी 5 आने के बाद इसका जो स्टैंडर्ड वर्ज़न था, उसको ख़त्म करने का डिसीज़न ले लिया गया है और इसका जो एडवांस्ड वर्ज़न था, उसका अब नाम चेंज करके कर दिया गया है इसका चैटजीपीटी वॉइस नेम। और
अब आप इसको लगभग अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। ये बता दूँ कि ये फ्री प्लान में भी अवेलेबल होगा, पर काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए। पर अगर आप पेड यूज़र हैं, तो आप इसको अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि काफ़ी देर तक इससे बात कर सकते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसका सबसे यूज़फुल फीचर है। अगर आपके पास चैटजीपीटी का मोबाइल ऐप है, तो आप इससे चैट करके देखो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी अच्छे से ये बात करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए विद इन सेकंड्स आपको दे सकता है। सो लेट मी गिव यू अ डेमो। हाय, कैन यू टेल मी अबाउट GPT-5? Absolutely. So GPT-5 is basically the next iteration of OpenAI's language model after GPT-4. अच्छा, It's बहुत designed to लोग be ना इस मॉडल को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं है, डम मॉडल है एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, ये बात तो है कि जब भी कोई नया मॉडल आता है, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं और कुछ लोग उसकी कमी निकालते ही निकालते हैं। तो GPT-5 के साथ भी थोड़ा ऐसा ही हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये उतना बड़ा अपग्रेड नहीं है जितना होना चाहिए था, या कुछ टास्क्स में ये थोड़ा डम सा लगता मुझे है। लगता है कि सैम लेकिन अल्टमैन ने इसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था, और जो एक्सपेक्टेशन जो रेज़ किया था ना, वो GPT-5 में हमें नहीं मिला है, इसलिए लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल, ये काफ़ी आम बात है कि जब कोई बड़ी फर्म या कोई बड़ा नाम जैसे सैम ऑल्टमैन किसी नए मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं, तो लोगों की उम्मीदें आसमान पर चली जाती हैं। और जब वो मॉडल उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होना लाज़मी है। तो हाँ, यही लगता है कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा सेट हो गई थी और उसी वजह से लोग कह रहे हैं कि GPT-5 उतना वाओ फैक्टर लेकर नहीं आया जितना कि वो सोच रहे थे। राइट, सो थैंक यू। कितना सही था, राइट? मैंने कैसे लैंग्वेज स्विच किया और इतने अच्छे से इसने बात भी किया। इनफैक्ट जो हिंदी में जो इसका एक्सेंट था, वो भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। साथ ही साथ कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आप देखो कि ये पूरा जो चैट किया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, सब कुछ यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिला है इन द सेम लैंग्वेज। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मैंने बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसने इंग्लिश में ही दिया है। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट इन चैटजीपीटी वॉइस इन चैटजीपीटी 5 वर्ज़न। तो ये थे GPT-5 के साथ आने वाले कुछ नए फीचर्स, जो अब आप चैट जीपीटी पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस फीचर्स थे, लाइक एजेट मोड, डीप रिसर्च, थिंकिंग लॉन्गर और स्टडी मोड, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। बट द डिफरेंस इज सिंपल कि पहले आपके पास ऑप्शन था टू स्विच डिफरेंट मॉडल्स, बट अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो सिर्फ GPT-5 पे ही आएगा। तो अब आपकी बारी है। अगर अभी तक आपने GPT-5 यूज़ नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, तो गो अहेड, ट्राई, और जो नए फीचर्स मैंने बताया उसको भी एक्सप्लोर करो, और मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये नए फीचर्स कैसे लगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।